क्या है, मुख्यमंत्री के लेटर दिया गया है उन अभ्यर्थियों को तरफ से जो अभ्यर्थी से आप तमाम लोगों का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट टीचिंग में जितनी भी आती है परिचारी वरिचारी जो भी प्यून क्लर्क जो भी परिचारी तमाम प्रकार की मिसलेनियस वीडियो है ये। और इसमें टीआरई 1 है, टीआरई 2 है या फिर एनआईओएस है। हाँ, एनआईओएस वाले का जो भी है काउंसलिंग नहीं किया गया है। पहले जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोगों को बहुत बहुत वेलकम है द टाइम्स ऑफ भारत पे। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक क्षमा प्रार्थी हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोग के रूबरू हुआ हूँ आप लोग के बीच, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब कुछ लोग का प्रश्न रहने लगा था कि विक्की गोयल का शायद हो गया है नौकरी, इसीलिए हम लोग को भूल गए हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि विक्की गोयल जो है वो झूठ बोल रहा है, हुआ है नहीं हुआ है। कुछ लोग मतलब हद है यार, कहेंगे कि भैया नौकरी हुआ है फिर भी झूठ बोल रहा है, नहीं हुआ है फिर भी झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं इस सब बातों से हटकर अपने टू द पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट आना चाह रहा हूं। आप लोग का काफ़ी सारा प्रश्न था कि सर आप जो भी हैं आजकल न्यूज़ नहीं डाल रहे, तो जो भी हो रहा था हम तो डाल ही रहे हैं। जो भी रिव्यू चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, वो मैं कल भी आप लोग के बीच प्रोवाइड कराया था। लेकिन किसी कारणवश जो भी है मैं आप लोग के बीच डायरेक्ट वे में नहीं आ पाया था। कभी फुर्सत मिले तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी जरूर करूंगा आप लोग के बीच में, क्यों इतना दिनों नहीं रहा, इसके पीछे क्या कारण है नहीं है, इस सब सारे मुद्दा के ऊपर मैं बातें करूंगा। हम आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले तो मैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करके जुड़ जाइएगा दोस्तों। अब बातें करते हैं जिन लोगों का हो गया है सबसे पहले नौकरी, उन लोगों को मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है उनको भी बहुत बहुत मेरे तरफ से, द टाइम्स ऑफ भारत के पूरे टीम के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, कांग्रेचुलेसन है, सब कुछ है भैया कि आप लोग अब भावी शिक्षक बन गए हैं। लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर जो भी है सीटों का जो भी है अब बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर कैटेगरी वाइज देने में, कट ऑफ में मतलब तमाम प्रकार की त्रुटि देखने को मिल रहा है। कट ऑफ में भी त्रुटि देखने को मिल रहा है। ऐसा आप लोग का भी बड़ी रिक्वेस्ट आ रहा है। लाइब्रेरियन का भी एक न्यूज आया है, लाइब्रेरियन का भी मैं न्यूज आप लोग को देने वाला हूं। जो ना लाइब्रेरियन संबंधित एक बड़ी खबर आया है, वो भी लाइब्रेरियन का हो सकता है कि काफी जल्द भी वैकेंसी आने वाले टीआरई 3 के संबंधित भी कुछ खबरें हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मेरे पास जो कुछ भी जानकारी है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। टीआरई 1 वाले के लिए भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा टीआरई 1 से ही हमें स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि लगभग 15 दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाया जो आप लोग के बीच में जानकारी देने का प्रयास किया था, जिसमें हमने जिक्र किया था कि देखिए जनवरी या फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है उनका जो वाकई में शिक्षक बन चुके हैं बिहार में बीपीएससी टीआरई का जो द्वारा जो शिक्षक बने हैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि विक्की भाई आप तो बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ वैसा होता नहीं है। लेकिन दावे के साथ मैं हर वक्त जब भी बोलता हूं कि ये बात बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, वही होगा ही होगा और वही होता है। आज तक जितने भी हमने न्यूज़ ऑथेंटिक जानकारी दिया है, कोशिश किया है कि हर वक्त मैं ऑथेंटिक जानकारी दूं। हर वक्त मैंने कोशिश किया है कि आपके बीच सही जानकारी देने का प्रयास करूं, ऑथेंटिक जानकारी। तो एक खबर और है कि 15/1/2024 कह सकता हूं, 23 तो खत्म ही है, तो 15 तारीख से यानी कि 15 जनवरी से आप तमाम लोगों का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी उन लोगों का जो बीपीएससी टीआरई में सिलेक्टेड हैं, जो टीचर ऑलरेडी बन चुके हैं उन लोगों का। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जनवरी फरवरी का मैंने भी जिक्र किया था कि जनवरी फरवरी में जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि जैसे ही टीआरई 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा उसी वक्त से टीआरई 1 वाले का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। बीपीएससी के वाटरमार्क जो डॉक्यूमेंट पे लगा था वही वाटरमार्क के बेस पे तमाम लोगों को जॉब लगा है। ये तो खैर आप लोग भी जानते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो भी जानते हैं और जो नहीं कर रहे होंगे वो भी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है 15/1/2023 से। डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है पूरे बिहार में। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो बहालियां हैं टीआरई 1 का, उसमें जितने भी फर्जी कैंडिडेट होंगे वो सारे फर्जी कैंडिडेट अब आउट हो जाएंगे, ये श्योर हो गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिनका डॉक्यूमेंट गलत होगा वो अब लगाकर घुसा देंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब पकड़े ही जाएंगे, ये कन्फर्म रहिए। अब आप लोग का बड़ा शिकायत था कि सब फर्जी स्टूडेंट बहुत सारा शिक्षक बन गए हैं तो उन लोग का क्या होगा, तो अब उन लोग की खैर नहीं है, वो लोग निकलेंगे ही। देखिए फर्जी आज या कल निकलना ही है, वो निकलेंगे ही। उनके पड़ोसी वाले भी अगर कभी कंप्लेन करेंगे तो भी निकलेंगे, या फिर आयोग विभाग की तरफ से जब कभी भी जांचें होंगी तो भी निकलेंगे, या फिर किसी प्रकार की सख्ती बरती जाएगी विभाग की तरफ से तो भी निकलेंगे। और हर वक्त उनके मन में एक विचलित होते रहेंगे कि भैया हम मतलब डर एक पैदा रहेगा।
यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी शिक्षा विभाग करेगी तो वो निकलेंगे। जैसा कि जनवरी में होने वाला है, जनवरी में शिक्षा विभाग के तरफ से बहुत बड़ा एक्टिविटी होने वाला है। एक्टिविटी करने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, जिससे उन लोगों की छुट्टी होने वाली है जो फर्जी लोग हैं। तो शायद आप लोग अब खुश होंगे जो लोग कह रहे थे कि भैया फर्जी शिक्षक बन गए हैं और जेन्यून शिक्षक नहीं बन पाए हैं, जेन्यून लोग नहीं बन पाए हैं और फर्जी शिक्षक लोग बन गए, फर्जी लोग बन गए हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि भैया अब फर्जी लोग निकलेंगे। बहुत बड़ा एक्टिविटी होने जा रहा है शिक्षा विभाग का, बहुत बड़ा एक्टिविटी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम बातें कर लेते हैं आगे का, टू द पॉइंट। लाइब्रेरियन के बारे में हम पहले जिक्र कर लेते हैं। लाइब्रेरियन से पहले एक लेटर है, उस लेटर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया गया है, मुख्यमंत्री के लेटर दिया गया है उन अभ्यर्थियों को तरफ से जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन टीआरई 1 में नहीं हुआ, किसी चंद नंबर के कारण, चंद किसी कारणवश मैं कह सकता हूं चंद नंबर का है या किसी कारणवश नहीं हुआ है और फर्जी लोग हो गए हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया गया है। वो लेटर भी मेरे पास अवेलेबल है, वो लेटर भी मेरे पास पहुंच चुका है। योग्य शिक्षक संघ की तरफ से भी ये दिया गया है लेटर। तो मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी के संज्ञान में ये चला गया है कि कुछ लोग फर्जी घुसे हैं तो उनको बाहर किया जाए। टीआरई 2 का जो वेरिफिकेशन जो चल रहा है, टीआरई 2 का जो वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर ले। टीआरई 2 में जो वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह कहीं वेरिफिकेशन करवा लिए तो क्या दूसरी जगह होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा खबर है कि दूसरी जगह आप नहीं करवा सकते हैं, जो जानकारी मुझे मिला है वो मैं इसके बारे में, इस टॉपिक के ऊपर मैं अब विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑथेंटिक मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मुझे जानकारी जो मिला है ये ऑफिशियली जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ। पहली बात, जो चीज़ ऑफिशियली होती है वो मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ। तो ये जो बातें है ये ऑफिशियली नहीं है। तो जानकारी मिला है कि वो एक ही जगह जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट जो भी है लॉक कर दिया जाएगा, फिर से वो कहीं अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो बहुत बहुत बल्ले बल्ले है। लाइब्रेरियन की बहाली काफ़ी जल्द आ सकती है, ऐसा जानकारी मिला है। अभी एक जो भी है नीतीश कुमार का ट्वीट घूम रहा है जो कि 20 मई 2022 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां पे भी 500 से अधिक की किताब वाले पुस्तकालय हैं वहां पे पुस्तकालय अध्यक्षों की जो भी है बहाली होगी, यानी कि लाइब्रेरियन की बहाली होगी। कहने का मतलब ये है 7,000 के आसपास सीटें होंगी, ऐसा कहा गया था। मैं बात कर रहा हूँ, पुराना बात है, लेकिन अब वो स्क्रीनशॉट घूम रहा है। शिक्षा विभाग के संज्ञान में ये बातें गई है और काफ़ी जल्द जो भी है लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिल सकता है। उम्मीद था कि टीआरई 2 जो अभी जो खत्म हुआ है एग्जाम, जो रिजल्ट जो आया है, यही टीआरई 2 में ही लाइब्रेरियन की बहाली आती, लेकिन नहीं आ पाई है। तो उम्मीद लेके चलता हूं कि जल्द ही अब लाइब्रेरियन की बहाली आ जाएंगे। लाइब्रेरियन के साथ साथ जो भी आएगी नॉन टीचिंग में जितनी भी आती है, परिचारी वरिचारी जो भी प्यून क्लर्क जो भी परिचारी, तमाम प्रकार के जो भी नॉन टीचिंग का है सारा साथ में आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी नॉन टीचिंग का है वो भी काफ़ी कमिंग सून है। जो भी नॉन टीचिंग का पोस्ट है वो कमिंग सून है, जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल सकती है बड़े पैमाने पर। उसमें भी बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। 7,000 लाइब्रेरियन है तमाम प्रकार के, वो भी नॉन टीचिंग में है, जैसे कि परिचारी हो, प्यून हो, क्लर्क हो, मतलब तमाम प्रकार के पोस्ट है। मैं उतना पोस्ट के नाम मैं आपको नहीं बता सकता। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि के पाठक साहब का एक निर्देश आया है कि फिर से 10 से 4 जो भी है स्कूल का संचालन करना है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर हमने बातें करने का प्रयास किया। आज से जो भी है कंटिन्यूटी आपके बीच पल पल की खबर आते रहेंगी, मैं कोशिश करूंगा। अभी तक जो कुछ भी जानकारी था वो मैं देने का आपको प्रयास किया हूँ। मिसलेनियस वीडियो है ये, और इसमें टीआरई 1 है, टीआरई 2 है या फिर एनआईओएस है। हाँ, एनआईओएस वाले का जो भी है काउंसलिंग नहीं किया गया है। रिजल्ट तो सप्लीमेंट्री में दिया गया, बट उन लोग का काउंसलिंग नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी दुखनीय है। बात वही हो गई कि खाना परस कर हाथ से खींच लेना, सामने से खींच लेना, वही वाली बात हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग गए, लेकिन वहां से उन्हें कहा गया कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आप एनआईओ से यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से आपने डीएलएन यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, इसलिए नहीं होगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। एक तरफ, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर और दिल्ली एमएचआरडी मिनिस्ट्री पे सारे लोग प्रेशर दबाए बनाए हुए हैं। तो क्या कुछ होता है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी फिलहाल एनआईओएस को जो भी है नहीं किया गया है, सिलेक्टेड काउंसलिंग में भाग नहीं लिया गया है और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अब नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, क्या वाकई में टीआरई 1 में जो है या फिर 6th चलन में उनका क्या होगा। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहते आया हूँ कि होगा तो सारे लोग का, नहीं तो किसी का नहीं होगा। अगर टीआरई 2 में नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि ऑल कैंडिडेट्स आर आउट। ओके सॉरी,
ऑल कैंडिडेट्स जो होंगे वो आउट हो जाएंगे। चाहे मैं बात करूँ टीआरई 1 की बातें करूँ या फिर 6th फेज की बात करूँ, आउट होना ही है। 6th फेज से तो 22 यार ऐसे भी बीएड वाले आउट हो चुके हैं, ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो लोग बिहार सरकार जो भी है एसएलपी लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि याचिका होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, जज महोदय के सामने एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि हम इनको नौकरी दे चुके हैं, ये 2 वर्ष से नौकरी सर्विस दे रहे हैं, तो इनको रखा जाए। वो एक एसएलपी एक रिक्वेस्ट होता है, ना कि लड़ाई होता है। उसमें बहुत कम ही उम्मीद मान के चलिए कि कुछ पॉजिटिव बीएड वालों के पक्ष में निकल कर आ सकती है, तो मान के चलिए कि वो भी भैया आउट ही है। और बीएड और एनआईएस तो भैया आउट ही हो चुका है, तो बीएड और एनआईएस खत्म। चलिए जो कुछ भी होगा हम जानकारी पल पल के देने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि जितनी भी मेरे पास जानकारी है, थोड़ा सा खिचड़िया बन गया है, मैं समझ रहा हूँ। ये वीडियो में जो कुछ भी मेरे मन में आते गया, जो भी मेरे पास प्रश्न था, जो भी मेरे पास जानकारियाँ मिली है अभी तक, इन 4-5 दिनों के दरमियान उन सारे मुद्दों को हमने कवर करने का प्रयास किया। 5 दिनों के दरमियान जो कुछ भी मैसेज था, 5 दिनों का, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वेट कीजिए आयोग आज हमारी मुलाकातें हो सकती है किसी अधिकारी से। काफ़ी दिन हो गया है, तो जरूर मैं मिलूंगा किसी अधिकारी से आयोग में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।